अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जॉब अपडेट की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की जो मैं आपके लिए जॉब लेकर आया हूँ वो है जी NTB कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, इसमें जो है वो मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार आपको मैं इस वीडियो में समझाऊँगा। ठीक है कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, आपकी तालीम क्या होनी चाहिए, एज की लिमिट क्या, अप्लाई का तरीक़ाकार, लास्ट डेट। ठीक है, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में समझाऊँगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है, ताकि आपके तमाम सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में ही मिल जाएँ। ठीक है, तो वीडियो स्किप नहीं करनी। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा, जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं जी। अच्छा जी, तो ये देख सकते हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटीज, डोनर फंडेड प्रोजेक्ट सीक्स टू हायर डायनामिक एंड कैरियर अपटेंड प्रोफेशनल्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द फॉलोइंग पोजीशंस। ठीक है, इसमें जो है वो वैकेंसीज़ हैं 7 किस्म की। ठीक है जी, और तादाद जो है वो ज़्यादा है इसमें। ओवरऑल तकरीबन जो है वो पूरे पाकिस्तान से ही वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, किस किस जो है वो सूबे की वैकेंसी है और किस किस ज़िले की वैकेंसी है, मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो जो है लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है वो स्क्रीनर की वैकेंसी है। ठीक है जी, स्क्रीनर की एक वैकेंसी है, मेरिट पर है ये। ठीक है जी, और FA FSC आपकी तालीम होनी चाहिए। ठीक है जी, और ग्रेजुएट है तो वो मतलब है कि ज़्यादा उसको प्रेफर किया जाएगा। और ये जो है प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद है। ठीक है जी, इस्लामाबाद जो है वो वर्क पोजीशन जो है, वर्क जो प्लेस होगी वो इस्लामाबाद होगी। ठीक है जी, और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से मेरिट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैट्रिक विद 2 ईयर, ठीक है, एक्सपीरियंस। इसमें जो आपकी वैकेंसी है वो है पिकर एंड पैकर। ठीक है, एक सीट है इसकी, ये भी मेरिट पे तालीम मैट्रिक है। ठीक है, और ये भी इस्लामाबाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी आपकी। उसके बाद इक्विपमेंट टेक्नीशियन की एक वैकेंसी है जी, ये भी मेरिट पर है, और इसमें आपका जो है वो 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। ठीक है जी, इसकी भी जो है जॉब इस्लामाबाद होगी। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर की एक वैकेंसी है। ठीक है, ये भी मेरिट पे आपकी तालीम बैचलर्स की होनी चाहिए, मीन्स के BA या BSc आपने किया हो। ठीक है, इन कंप्यूटर साइंस या IT में। ठीक है, इसकी भी जो है वो जॉब इस्लामाबाद होगी। उसके बाद फील्ड हेल्थ वर्कर की 6 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, इसमें ये भी मेरिट पर, और तालीम जो है इसमें भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी। ठीक है जी, इंटरमीडिएट फॉर अफ़गानीज़ एंड फ़ीमेल्स। ठीक है, इसमें अगर फीमेल्स अप्लाई करना चाहती हैं तो वो इस पोस्ट में इंटरमीडिएट भी हैं तो वो अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है जी, अगर मेल हैं तो वो ग्रेजुएट होंगे। ठीक है, मीन्स के बैचलर BA या BSc। ठीक है, और एज की लिमिट इसमें 45 साल है। ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो है वो 50 साल है मैक्सिमम एज की लिमिट। उसके बाद इक्विपमेंट टेक्नीशियन की भी 50 है, नीचे वाली मतलब दोनों हैं वो, उसकी भी जो 50-50 है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद ये जो फील्ड वर्कर की हैं वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो यहाँ पर आगे लिखी हुई है कि डिस्ट्रिक्ट चागी। ठीक है, उसके बाद कारेज कैंप है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पशीन है, उसके बाद सुरखाब कैंप है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट किला सैफुल्ला। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोहाट है, गमकोल कैंप है, हरीपुर। ठीक है, उसके बाद ढेंडा कैंप है, उसके बाद लोअर दीर कैंप, और तोर कैंप है। ठीक है, इसमें आपकी जो है वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो सकती है। सॉरी। उसके बाद IDSR राइडर्स की जो है वो 47 वैकेंसीज हैं, 47। ठीक है, इसमें आपकी तालीम जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए, और ये जो हैं इस्लामाबाद, गुजरांवाला, हैदराबाद, कोयटा, पेशावर, मर्दान और एबटाबाद, उसके बाद मुजफ्फराबाद और गिलगित। ठीक है, इन जगहों पे जो है वो आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर या वेब डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, ठीक है, वो एक वैकेंसी है मेरिट पे। आपकी तालीम BS ऑनर्स या मास्टर्स के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है जी, कंप्यूटर साइंसेज की फील्ड में। ठीक है, ये जो है वो इस्लामाबाद के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये तो हो गई जॉब की डिटेल्स। अब आपने अप्लाई कैसे करना है और इसकी लास्ट डेट मैं आपको बताता हूँ। 16 मार्च 2023 जो है वो लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की। ऑनलाइन अप्लाई जो है वो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन, प्लीज़ विजिट www.ntp.gov.pk।
ठीक, इस वेबसाइट पे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। मैं आपको वेबसाइट पे भी ले जाता हूँ, ठीक है, और वहाँ से मैं इसकी मज़ीद डिटेल आपको दे देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये वेबसाइट है NTP.gov.pk, ठीक है। इस पे आप आएंगे तो यहाँ पे सेंटर पे देखें कैरियर का जो है वो बटन आपको नज़र आएगा, उस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो ये जितनी भी ओपनिंग्स हैं, मेरी इसी वीक एक वीडियो पहले भी थी, वो भी इसी में वैकेंसी थी, उसकी लास्ट डेट थी 7 मार्च, ठीक है। तो ये न्यू वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, ठीक है। ये सारी मतलब है कि वो पहली वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो न्यू वैकेंसीज जो हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 मार्च है, जबकि लास्ट वाली में वो 7 मार्च है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं आपकी वैकेंसीज जो 16 मार्च जिनकी लास्ट डेट है, जो न्यू वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, SR राइडर्स हैं, ठीक है। उसके बाद फील्ड वर्कर हैं, ठीक है। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर, इक्विपमेंट टेक्नीशियन, पिकर एंड पैकर और स्क्रीनर, ठीक है। तो इनमें से आप की जो भी क्वालिफ़िकेशंस हैं या एक्सपीरियंस के जो हिसाब से आप मैच करती है, तो आपने उसके हिसाब से अप्लाई करना है, ठीक है। मैं एक मिसाल देता हूँ कि आपने स्क्रीनर के लिए अप्लाई करना है, तो अप्लाई पे आप डायरेक्ट क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे वो रजिस्ट्रेशन मांगेगा, ठीक है। तो मीन्स कि आपका यहाँ पर पहले अकाउंट होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप डायरेक्ट ईमेल लिखोगे या आप यहाँ पे पासवर्ड लिखोगे तो कुछ भी नहीं होगा। पहले आपने क्या करना है, ऊपर लिखा हुआ है रजिस्टर हेयर, ठीक है। रजिस्टर हेयर पे आओगे तो यहाँ पे 3 चीज़ें, जस्ट ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड लिखना है और रजिस्टर कर देना खुद को, और वापस आके यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड लिखना है। आप लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद आपने जो भी आपकी डिज़ायर्ड जॉब है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते कि आपने पहले यहाँ पे अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो मैंने कंप्लीट डिटेल्स आपको समझा दी हैं इस जॉब के हवाले से। आई थिंक सो कि किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर फिर भी किसी को कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ नहीं समझ आई, तो इस वीडियो में आपको मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको मज़ीद भी इस हवाले से गाइड कर दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।